दहकते अंगारों पर फूलती हुई रोटी, सिलबट्टे पर पीसी हुई देसी टमाटर की चटनी और छत्तीसगढ़ की रसोई से जुड़ा एक ऐसा पारंपरिक स्वाद जिसे आज भी लोग बड़े चाव से खाते हैं। यह है छत्तीसगढ़ की पारंपरिक खपुरी रोटी। बिना तेल, बिना घी और रात के बचे हुए चावल से बनने वाले एक अनोखी रेसिपी। आइए जानते हैं इसे बनाने का पारंपरिक तरीका। सबसे पहले रात के बचे हुए चावल को एक परात में निकाल लीजिए। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डालकर अच्छे से मिला लें। इसके बाद थोड़ा थोड़ा करके चावल का आटा डालें और ज़रूरत के अनुसार थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते हुए एकदम मुलायम आटा तैयार कर लेंगे। अब आटे की एक लोई बनाइए। अब इस रोटी को बेलन से नहीं बेलना है, हाथों से धीरे धीरे थपथपाकर इसे इसका आकार दे। इसे चावल के आटे में अच्छे से डीप कर ले, उसके बाद इसे हाथों से थपथपा ले। मैंने यहाँ पर रोटी को हाथों की मदद से ही इसको फैला लिया था। अगर आप चाहें तो बेलन का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने तवा पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था। तवा गर्म होने के बाद रोटी को डाल देंगे और धीमी आंच पर धीरे धीरे इन्हें सिकने देंगे। अब रोटी एक तरफ से सीख गई है, अब हम इसे पलट लेंगे। रोटी जब तक मध्यम आंच पर आराम से सीख रही है तब तक हम सिलबट्टे में टमाटर की चटनी पीस लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर धनिया लिया है और थोड़े से मिर्च और साथ ही नमक। इसको अच्छे से पीस लेंगे। उसके बाद मैंने टमाटर ऐड किया है। टमाटर पहले से ऐड करने के बाद चटनी अच्छे से पीसते नहीं है, इसलिए मैंने टमाटर बाद में ऐड किए हैं। यहाँ पर मैंने लगभग 2 टमाटर ऐड किया है। आप चाहे तो लहसुन भी ऐड कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे लहसुन ऐड नहीं किया है। अब इन सबको अच्छे से पीस लेंगे। सिलबट्टे पर पीसी हुई चटनी का स्वाद कुछ अलग ही होता है और गर्मा गर्म खपूरी रोटी के साथ इसका तो कॉम्बिनेशन कमाल का ही लगता है। आप लोग ज़रूर ट्राई करें इसे। अब वापस रोटी की तरफ आते हैं। रोटी को दूसरी तरफ से अच्छी तरह से सेक लेंगे। इसके बाद इसे चूल्हे पे दहकती अंगारों पे रख कर सेकिए। एक छोटी सी टिप है, रोटी को बार बार पलटने की ज़रूरत नहीं है। समय समय पर पलटेंगे तो रोटी बहुत अच्छी तरह फूलती है और अंदर से एकदम मुलायम बनती है। देखिए रोटी कितने अच्छे से फूलकर तैयार हो गई है। अगर आपने अभी तक यह पारंपरिक छत्तीसगढ़ी रेसिपी नहीं बनाई है तो एक बार ज़रूर बना कर देखिए। रोटी हमारी बनकर तैयार हो गई है और देखिए कितने अच्छे से फूल भी गई है। अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। इसे बाहर निकालकर एक साफ़ कपड़े से अच्छे से पोंछ लेंगे। लीजिए हमारी गर्मा गर्म रोटी तैयार है। सिलबट्टे पर पीसी हुई चटनी के साथ इसे परोसे और इसका स्वाद चखकर ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। सिर्फ 3 चीज़ों से मिलकर बनने वाली ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी लगती है। एक बार ज़रूर से बनाएं। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही पारंपरिक छत्तीसगढ़ी और देसी रेसिपियों के लिए रेसिपीज विद कविता को सब्सक्राइब करना ना भूलें।